अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारी गुफ्तगू होगी जदीदियत और माबाद जदीदियत के बारे में। जदीदियत या मॉडर्निज्म हम उस दौर, सोच या तर्ज ज़िंदगी को कह सकते हैं जो रिवायती ना हो। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने राय का इजहार कीजिए। हर उस अमल को जदीद कहा जा सकता है जिसमें इंसान खुद को बदलता है और बदलकर उस सूरत हाल से हम आहंग करने की कोशिश करता है। इंसानी मुआशरा हमेशा से तगय्युर पसीर रहा है, लेकिन 20वीं सदी की इब्तिदा ही से इस तगय्युर की रफ्तार खासी तेज हो गई। जदीदियत की इस्तिलाह मुतारिफ हुई जिसने पहले से मौजूद रवैयों, नजरियों, मियारों और रविशों को चैलेंज किया। जर्मनी और अमेरिका जैसे बड़े मुल्कों से निकलकर ये तहरीक दुनिया भर में फैली। जदीदियत का ताल्लुक हयात या बनावट से ज्यादा ख्यालात और अफकार के साथ है। इस तहरीक ने फनी और मौज़ूआती हवाले से अदब को मुतासिर किया। ये अलग बात है कि सारी दुनिया में से चीज़ फैलकर हिंदुस्तान में बाद में पहुंचती रही। इसलिए जब यहाँ पे हिंदुस्तान में जदीदियत पहुंची तो ये ज़माना हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक के उरूज के बाद का है। 1940 की दहाई में मीरा जी और नून मीम राशिद की किताबें जब सामने आई तो उर्दू अदब की शायरी में उन्हें जदीदियत की इब्तिदा कहा जा सकता है। वैसे जदीदियत के सौते तरक्की पसंदियत के जवाल से फूटते हैं। 1960 में ये तहरीक उर्दू अफसाने में आ पहुंची। अदब और फनून लतीफ़ा में जदीदियत अपना इजहार अक्ल परस्ती के जरिए करती। जदीदियत दरअसल रिवायत के बातिन में होने वाली तब्दीलियों की निशानदेही करती। असलम जमशेदपुरी कहते हैं कि जब नई नस्ल के जहन में रिवायत से इनहिराफ के जरासीम कुलबुलाने लगते हैं, एक ऐसे अदबी रुझान की तलाश शुरू हुई जिसमें फ़र्द की फर्दियत को अवलियत हासिल हो, जिसमें खारजी अवामिल के असरात से इंसान के अंदरून यानी बातिन का इजहार हो। नई नस्ल की इस ख्वाहिश के ऐन मुताबिक जदीदियत का रुझान सामने आया। जदीदियत में महवर और मरकज इंसान की ज़ात होती है। जदीदियत हमा सिफत इंसान के तसव्वुर को रद्द करती है। उसने इंसान की सिफात के साथ साथ उसकी खामियों को भी उजागर किया है। इसका ताल्लुक तर्ज एहसास से है, वो तर्ज एहसास जिसकी वजह से कोई अदीब हाल के मामलात के साथ साथ मुस्तकबिल बीनी से भी काम लेता है। जदीदियत यूं समझिए कि एक अलग और मुनफरिद अंदाज में सोचने का नाम है। डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन के बकौल बका और फलाह के पेश नज़र तगय्युरात का मुकाबला या मुताबकत के लिए इंसान की साये पैहम का नाम जदीदियत है। जदीदियत कोई जदीद शय नहीं है, ये उतनी ही कदीम है जितनी इंसानियत। आल अहमद सुरूर के मुताबिक के बकौल जदीदियत का नुमाया रूप आइडियालॉजी से बेजारी, फ़र्द पर तवज्जो, उस फ़र्द की नफ्सियाती तहकीक, ज़ात के इरफान, उसकी यानी इंसान की तन्हाई और उसके मौत के तसव्वुर से इस जदीदियत को ख़ास दिलचस्पी है। जदीदियत तकनीक और फ़न से ताल्लुक़ रखने के बावजूद ज़्यादातर जिद्दत ख़यालात और अफ़कार में लाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब तरक्की पसंदियत का ज़वाल शुरू हुआ और तरक्की पसंदियत से मतलूबा नताइज हासिल न हो सके तो अदीबों का रुख जदीदियत की तरफ मुड़ा, जहाँ पे उसका मरकज़ एक फ़र्द की ज़ात या खुद इंसान की ज़ात और उसका इरफान करार पाया। नाज़रीन, जदीदियत के बाद में हम माबाद जदीदियत की तरफ आते हैं। माबाद जदीदियत अगर हम देखें तो ज़मानी तौर पर जदीदियत के बाद का ज़माना, उसके बाद की तहरीकें, उसके बाद के अदबी रुझानात और तनकीदी फ़िक्र जो जदीदियत के बाद आई वो माबाद जदीदियत कहलाती है। मगरिब में माबाद जदीदियत 1960 की दहाई में, जबकि बड़े सगीर में 1980 की दहाई में वारिद हुई।
जिस तरह कि मैंने पहले बताया है कि यहाँ तहरीकें बहुत देर के बाद आती हैं। माबाद जदीदियत का दायरा कार वसी है। इसमें सकाफती मुताले और मुआशरती और सकाफती मसाइल पर तवज्जो दी जाती है। ये सकाफती थ्योरी की अलमबरदार है। किसी कौम मुल्क की रिवायत, जिंदगी और आदात से सकाफत सूरत पजीर होती है। माबाद जदीदियत की रूह से कोई भी अदब हो अपनी सकाफत का अक्कास होता है, लिहाजा अदब को उसके तनाजुर में देखना जरूरी है। जदीदियत फिक्र और एहसास को इनफरादी इंसान की तरफ ले गई थी, यानी एक फर्द की तरफ, उसकी ज़ात की तरफ, ज़ात के इरफान की तरफ। लेकिन माबाद जदीदियत उसी फनकार को जिंदगी और समाज से आज़ादाना तौर पर जोड़ने का नाम है। जदीदियत मार्क्सिज्म और तरक्की पसंदी के रद्द अमल के तौर पर सामने आई थी। जदीदियत से इंसान की खुशी और खुशहाली की जो तवक्कुआत वाबस्ता की गई थी, जब वो पूरी ना हो सकी तो सोच का रुख बदला, लोगों के मिजाज और रवैयों में तब्दीली पैदा हुई। जिंदगी की मसाइल का हल जब उन्हें जदीदियत में नजर ना आया तो उसके खिलाफ रवैया पैदा हुआ, और वही रवैया माबाद जदीदियत कहलाता है। जदीदियत के बाद जब माबाद जदीदियत आई तो ये वहदत की बजाय तकसीरियत की तरफ मायल है। ये यकतरफा नहीं बल्कि फन की तमाम जिहतों का अहाता करती है। ये नए दौर, नई सोच, नई फिक्र, नए अहद और नए माहौल के तनाजुर में इंसान को तलाश करती है। माबाद जदीदियत ने मरकजियत के तसव्वुर को मुस्तरद किया है। यह किसी खास नुक्ते पर मुर्तकिज नहीं और इसका दायरा लामहदूद है। यह अंदाज़ फिक्र अदबी मतन में मानी की वहदत की बजाय माना आफरीनी और इसके तसलसल को अहमियत देता है। माबाद जदीदियत तारीखी और सकाफती सूरत हाल से पैदा होने वाले ज़हनी रवैयों का नाम है।